व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। ये सीधी तस्वीरें गया स्टूडियो से है। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो नसीम अंकल हम लोग कहते हैं, हमारे वालिद साहब के बहुत क्लोज हैं। खतीब भाई है, उमैर भाई बिजनेस में जाना माना नाम, और ताबिश मंजूर साहब है। हम कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू कि हमारे वालिद साहब को स्पोर्ट्स में रिलेटेड उनके इंटरेस्ट पर बातचीत करेंगे। हमने जो कॉन्क्लेव किया उसकी चर्चाएं बहुत है। नसीम भैया बहुत कीमती वक्त दिया है। हम चाहते हैं कि हमारे वालिद साहब का योगदान स्पोर्ट्स में क्या रहा, आप स्पोर्ट्स में उस दौर में देखा। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए कि उनका किस तरह से स्पोर्ट्स में योगदान था, इंटरेस्ट था, खासकर फुटबॉल में। डॉक्टर क्यूज खान का योगदान ऐसा था जिसको नाकाबिल यकीन, मैंने इतनी मसरूफ डॉक्टर, इतना बिजी डॉक्टर, कम से कम उनके दरवाजे पे मरीजों की भीड़ इतनी लंबी, उसको छोड़ के वैसे मौके पे भी वो गांधी मैदान में आते थे। स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोगों से मिलते थे, सबका फ्री इलाज दवा के साथ, और स्पोर्ट्स का वो दीवानगी था उनके साथ कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो कहीं भी किसी जगह पे कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब या कोई मैदान या मैदान से बाहर कुछ भी नहीं देखते थे। जहाँ पाते थे वहाँ मरीज को भी देख लेते थे और स्पोर्ट्स के लिए जान दे देते थे। यहाँ तक कि कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं रहा गया डिस्ट्रिक्ट में जो उनसे उनकी मदद नहीं लिया हो। और वो गया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के एक नामवर शख्सियत का नाम है डॉक्टर क्यूज खान। कुछ यादें उनके साथ आपकी, अगर कुछ यादें हों उनके साथ जी, कुछ यादें अगर हों उनके साथ। उनकी यादें, हमको ये लगता है कि गांधी मैदान में लीग का मैच चल रहा था और हम लोग चूँकि मैंने ऑर्गेनाइजर रहा करते थे, और वो तो सीनियर पोस्ट है, वो सरपरस्त है हमारे वो सब लोगों के। तो वहाँ भी हम देखा कि खिलाड़ी को अगर किसी को चोट लगी है, एक मरतबा एक खिलाड़ी को चोट लगा, वो एकदम दौड़ के मैदान के अंदर गया, जैसे लगता है एक खिलाड़ी जैसे जाता है, यानी कोई मैनेजमेंट का कोई आदमी हो जो दौड़ के जाता है। इस तरह से गए, लोगों ने कहा डॉक्टर साहब रुकी रुकी गिर जाएगा, नहीं वो गए और जाके उस मरीज को देखा, उसको खिलाड़ी को देखा भी, और देख के उसको उठाया, फिर उसको बाहर लाइन के बाहर लाया और फिर उनका इलाज भी वहीं पे किया, और काफ़ी हद तक कामयाब। इतना ज़्यादा था, इतना। और कलेक्टर एसपी को तो कोई बड़ी बात, चूँकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है, यहाँ तो कलेक्टर एसपी को रोज़ वहाँ नहीं आना, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन गया का जो भी है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत लगाव होता है, उसके बिना चलता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली गया डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन तो अब हुआ, पहले गया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, GDSA, GDSA के प्रेसिडेंट ही हुआ करते थे DM। तो इस तरह से वो हमेशा कमेटी में भी रहे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किसी तरह का मैच का टूर्नामेंट हुआ उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने स्पोर्ट्स लवर तो ऐसे थे, दीवानगी थी उनको, उनका कहना नहीं। खतीब भाई भी हमारे साथ हैं। कैसा रहा उस दौर में जब वो थे और आप खुद खिलाड़ी रहे, हमने देखा, तो मैं चाहता हूं कि वो कुछ यादें शेयर कीजिए। देखिए, हमारे अंकल थे और उस वक्त मैं बहुत छोटा था। 1985 की बात है जब पहली बार हम गांधी मैदान पहुंचे। उस वक्त डॉक्टर क्यूएस खान साहब गया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के चेयरमैन हुआ करते थे। टूर्नामेंट कमेटी के चेयरमैन अलग होते थे, प्रेसिडेंट अलग होते थे, सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी अलग हुआ करते थे। तो BP सिंह थे, एस रफ़ीउद्दीन थे, सारे लोग थे। पर डॉक्टर क्यूएस खान की अपनी एक शख्सियत थी। उन्हें इस बात के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता था कि हमको DM से मिलना है तो टाइम लेना होगा। वो जब भी मौका हुआ, जब कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो वो डायरेक्ट DM के चैम्बर में चले गए और बात करके आ गए। हमको याद है कि एक मैच KFC और गया पुलिस का मैच हुआ था। काफ़ी कड़ा मुकाबला था दोनों टीमों का, और उस मैच में एक हिंड्रेंस हुआ। उसके बाद पुलिस के एक खिलाड़ी को चोट लगी, फिर वो जो है सुहाता वहीं तक आ गए। मतलब इतना वो दिन हमें काफ़ी बढ़िया से याद है कि मैक्सिमम लोगों को गैलरी तड़प कर भागना पड़ा था। फौरन डॉक्टर साहब ने SP को फ़ोन किया, DM साहब को फ़ोन किया, सारे लोग, पूरी टीम वहाँ पहुँच गई, पूरे प्रशासन वहाँ पहुँच गए, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह का शहर में बवाल ना हो। जबकि
उस मैदान में बहुत ही ज्यादा हो चुका था। खिलाड़ी आपस में, पुलिस के और केएफसी के खिलाड़ी आपस में काफी झगड़ा कर लिए, पब्लिक से हो गया। फिर उसको भी मिनटों में, जैसे कहा जाए कि कुछ हुआ ही नहीं, मिनटों में उसको कंप्लीट करवा लिया, सारा चीज फिर से वैसा ही हो गया नॉर्मल। हमारे जनरल सेक्रेटरी थे भरत प्रताप सिंह, बीपी सिंह हम लोग कहते थे, वो उन्होंने भी काफी वहां पर तत्परता दिखाई ताकि किसी तरह का माहौल बिगड़े नहीं। मोस्टली वो काम हो जा रहा था, क्योंकि आज के अगर वो चीज आज के वक्त में घटना होती वो, तो वो तुरंत दूसरा रंग ले लेता, पर उसको बहुत बढ़िया से हैंडल किया डॉक्टर साहब ने और बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बहुत अच्छा। फिर लगातार फिर दूसरे दिन भी वही मैच खेला गया, कहीं से कोई दूसरी इंसिडेंट नहीं हुई। बिल्कुल। मैं एक चीज और चाहता हूं खतीब भाई, आपने बिल्कुल एक इंसिडेंट के तौर पर, क्योंकि नसीम चाय बहुत क्लोज रहे, कुछ यादें हैं आपके साथ उनकी, जैसे आपने एक तो इंसिडेंट ये बताया, शहर की कुछ यादें, उनके काम, स्पोर्ट्स के अलावा और कोई भी चीजें अगर हो याद। देखिए, जहां तक उनसे उनके याद की बात है, तो जब भी कोई जरूरत होती तो रफी भाई हमको सबसे पहले डॉक्टर साहब के यहाँ भेज दिया करते थे। एक मौका था कि गया डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम को बेतिया जाना था, 89 की बात है, और उस वक्त खिलाड़ियों के पास जर्सी नहीं था। तो रफी भाई ने कहा कि तुम जाओ डॉक्टर साहब से बोलो कि ऐसी सी बात है, वो जो है सो कहीं ना कहीं से फिर मैनेज करेंगे। हम डॉक्टर साहब के पास गए, काफ़ी भीड़ थी, तो हमने बाहर में कंपाउंडर थे, हमने उनको कहा कि जो है सो डॉक्टर साहब से मिलना है, हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स से आए हैं। तो उन्होंने फौरन जो है सो बोल दिया अंदर में जाके, मतलब सारे मरीजों को छोड़कर उन्होंने पहले बुलवाया, अब पूछा कि क्या बात है, इतना मतलब इमरजेंसी क्या हो गई कि तुमको आना पड़ा। तो हमने बताया कि ऐसी सी बात है, कल फुटबॉल टीम जानी है डिस्ट्रिक्ट की और टीम का जर्सी नहीं हुआ है। कहेंगे बस ना, जाओ तुम कहाँ से लेना है, जाके वहां से खरीद लो, बाकी जो पैसा होगा हम दे देंगे। ये यादें हैं आपके साथ। बिल्कुल हमने कोशिश की कि उन यादों को आपके सामने रखा जाए। जैसे नसीम चाह ने बहुत अच्छी बात की, बहुत क्लोज रहे, स्पोर्ट्स लवर थे, हमारे साथ बिजनेसमैन है, बहुत शहर के बहुत सम्मानित है उमैर भाई, हम लोग भैया ही बोलते हैं हमेशा, खास के हमने उमैर भाई को बनाया और बहुत कम वक्त में इन्होंने गया शहर में एक अलग पहचान बनाई। मैं चाहता हूं उमैर भाई से कि कुछ अगर वालिद साहब की कुछ यादें हैं तो जरूर शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे, डॉक्टर भी थे और एक अच्छे इंसान भी थे। उस टाइम में हम लोग तो गांव में रहते थे और गांव में सारे को जवान पर डॉक्टर साहब का ही नाम रहता था। जिसके पास पैसा हो वो भी दिखाता था, जिसके पास पैसा नहीं हो वो भी दिखाता था। यहाँ तक होता था कि अगर कोई फीस जमा कर करके दिखा लिया और वो अगर इमरजेंसी बताया तो उसका पैसा भी रिटर्न होता था और दवा भी फ्री में मिलता था। वो उनकी शख्सियत थी। आज के डॉक्टर वाला हाल नहीं है जो पैसा के पीछे भागते हैं। वो जरूरत पड़ने पे लोगों को मदद करते थे, जितना दवा में खर्च होता था सारे अपने तरफ से करते थे। यही वजह है कि मेरे इलाका में बहुत उनका नाम था। किसी को कुछ भी होता था तो लोग राय देते थे कि चल जाओ डॉक्टर साहब के यहाँ, जिसको पैसा हो वो भी और जिसको पैसा नहीं हो वो भी। मैं भी उनके यहाँ इलाज कराया था और मेरे पूरे परिवार उनके यहाँ इलाज कराता था और इसी का नतीजा है अल्लाह ताला उनके सारे औलाद को आज कामयाबी दिए हैं और सब ऊंचे मुकाम पे हैं। ये आपकी मोहब्बत है उमैर भाई। उमैर भाई हम लोग से बहुत मोहब्बत करते, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत कम वक्त में गैशर में बहुत बड़ा नाम इन्होंने बनाया और आज भी जैसे हम लोग कहते हैं फलदार दरख्त झुका होता है, हम लोग उमैर भैया ही बोलते हैं। बहुत झुके हुए इंसान, जहां भी आप देखें किसी का मन नहीं हो, जीना हो, उमैर भाई हर तरफ रहते हैं। हमारे साथ ताबिश मंजूर साहब हैं, इस शो के डॉक्टर क्यूएच खान अवार्ड के हिस्सा रहे। ये लोग नहीं आ पाए थे, हमने इनके लिए स्पेशल शो किया और मेरी कोशिश ये है कि उनकी हर यादें हर व्यूवर्स तक पहुंचाए, खासकर गया शहर के लोगों से। तो मैं ताबिश मंजूर साहब, कैसी यादें हैं जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में जरूर चर्चा कीजिए। थैंक यू रिजवान भाई, पहले तो मुझे कॉल करने के लिए। बिफोर टेलिंग समथिंग मैं थैंक्स करना चाहूँगा नसीमुद्दीन अंकल साहब को जो यहाँ पर अपने बेशकीमती टाइम को इन्होंने दिया। ही इज़ वन ऑफ फ्रेंड ऑफ माय फादर। अब इन्होंने बताया खतीब भाई हमारे बड़े भाई काफ़ी हम लोग के वेल विशर रहे हैं, रिजवान भाई के वेल विशर रहे हैं, हमसे गया टाउन को अच्छा स्पोर्ट्स को दशा दिया और दिशा दिया है। उमैर भाई नो डाउट, इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ही इज़ लाइक माय एल्डर ब्रदर। रिजवान भाई व्हेन आई वाज देयर इन ऑर्फनेज एंड क्यूएच खान अवार्ड जो हो रहा
था, दैट इज मुझे ऐसा लगा, व्हाट आई फील ना, दैट मैं गया में नहीं हूँ, आई वॉज नॉट इन गया, इट वॉज लुकिंग दैट आई एम द पार्ट ऑफ सम यूनिवर्सिटी ऑफ अलीगढ़ और जामिया। आपने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था कि भाई आपको तो इसके लिए हम लोग को अवार्ड देना चाहिए, दैट यू हैव मेड अस फील दैट वी आर नॉट इन गया एंड यू आर डूइंग समथिंग लाइक अलीगढ़ एंड जामिया। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। QH खान अंकल, नो डाउट ही डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ही हैज़ डन ए ग्रेट जॉब, और उनकी यादें अभी भी सभी के दिल में, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, ऑल नोज हिम। तो मैं आज के डॉक्टर्स को और आज के लोगों को मैं चाहूँगा, और आज की यंग पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा कि उनके लाइफ से, उनकी बायोग्राफी से कुछ इंस्पिरेशन लें, और उनकी बायोग्राफी को आप सामने ला रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अवार्ड के माध्यम से, दैट इज़ द ऑसम वर्क दैट यू आर डूइंग। एक अच्छे बेटे का फ़र्ज़ निभा रहे हैं, और सबको अल्लाह ताला ऐसा बेटा दो आप जैसा। तो मैं चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो अवार्ड एक अपने आप में यूनिक अवार्ड था। वो अवार्ड इस बात को दर्शा रहा था कि जो लोग गया में अच्छा काम कर रहे हैं वो मोती हैं, और मोती को एक माला में पिराने का काम आप कर रहे हैं। तो आप वो धागा हैं जो सारे मोतियों के एक माला में पिरा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि QH खान अंकल के लिए मैं कपलेट बोलना चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ही वॉज अ दीदावर, ही वॉज समथिंग एक्सेप्शन इन द सोसाइटी। और आपके लिए सर कि जब चेहरा चमकता है तो उसे नूर कहते हैं, और आप जैसे इंसान को हीरा नहीं कोहिनूर कहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये आपकी मोहब्बत है। नसीम चाह आपसे क्लोज करेंगे, एक पड़ोसी के नजरिए से आप उनको कैसे देखते हैं? हाँ, ये मत कहिए, एक यादगार चीज बताते हैं उनके बारे में। ऐसा है कि पड़ोसी एक दूसरे के अगल बगल जो रहते हैं लोग पड़ोसी कहलाते हैं, लेकिन वो ऐसे पड़ोसी थे कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। उनके यहाँ जब जनरेटर चलता था, कि यादगार बात, जनरेटर जब चलता था, और हम लोग के यहाँ जनरेटर नहीं था। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि कोई पड़ोसी अपने जनरेटर का लाइन किसी पड़ोसी को देता हो। तो वो एक एक पंखा, एक एक लाइट के लिए हम सारे पड़ोसियों को अपने जनरेटर से लाइन देते थे। जो यादगार जिंदगी में ऐसा तजुर्बा आज तक न पहले था कभी, न आज इतनी उम्र, मेरी उम्र लगभग भी 74 ईयर्स, 74 साल में ऐसा हमने कोई पड़ोसी आज तक देखा न सुना हम कहीं। ऐसे लाजवाब पड़ोसी तो मिलना किस्मत वाले को मिलता है। वो इंसान नहीं थे, फरिश्ता थे। और हम एक यादगार के तौर पे ये भी बताएंगे कि जब एक हादसे में जब उनकी मौत हुई, तो शायद गया शहर में उससे पहले और उसके बाद आज तक ऐसी भीड़ मैयत में किसी के नहीं हुई जो उनके हुई। मैंने एक लंबी लाइन थी यहाँ से सादे गांव तक जाने के लिए, कार, मोटरसाइकिल, और मैंने हर तरह का सवारी, वो आदमी जा रहा बेताशा। ऐसी भीड़ आज तक हमको लगता कोई नेता होता जब मरता है तब ऐसा होता, नहीं ऐसा आज तक देखा नहीं था। बहुत लाजवाब। मैंने आज भी याद करते हैं तो मैंने अंदर से क्या बता दें, मैंने महसूस जो कर रहे हैं हम आज सुन करके भी, आज याद करके भी, वो हम ही जानते हैं कि कैसा लग रहा हमें। हमने कोशिश की कि उन तस्वीरों को आपके सामने लाया जा सके। आप सभी मेहमानों ने बहुत कीमती वक्त दिया, हमारी एक आवाज पे आए। आप सबकी मोहब्बत का शुक्रिया कि आप सब लोग मेरे लिए आए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज।